पिन कोड पे जाना है और यहीं पर काम करना है। सबसे पहली चीज होती है आपकी अटेंडेंस लगाना। आप अपने पिन कोड पे जाइए, आप अपना NetApp टीम ऐप ओपन करिए, जिसपे आपको वर्चुअल ऑफिस दिखाई दे रहा है। वर्चुअल ऑफिस पे क्लिक करिए। वर्चुअल ऑफिस पे क्लिक करते ही आपकी स्टेट का बार येलो कलर में ओपन हो जाएगा। अगर आप पंजाब से आते हैं तो पंजाब, राजस्थान से आते हैं राजस्थान, और अगर दिल्ली NCR से है तो दिल्ली NCR। आप इसमें कहीं पर भी क्लिक करिए, जो आपके पास विंडो ओपन होगी जिस डेट पे आप अटेंडेंस लगा रहे हो वो डेट लिखी होगी, उसमें एक एरो बटन होगा, उस पर क्लिक करिए। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपका लोकेशन ओपन हो जाएगा। आप किस पर्पस के लिए आए हैं, आप ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं या आप रिविजिट कर रहे हैं, वो सेलेक्ट करिए और स्वाइप राइट कर दीजिए। जैसे हम स्वाइप राइट करेंगे आपका परचेज हो जाएगा, और जब आपका काम खत्म हो जाए आप स्वाइप लेफ्ट करके जाइए, आपका ये दोनों काम आपको अपने लोकेशन पर रहकर ही करने हैं, क्योंकि इस ऐप से आपकी करेक्ट लोकेशन अचानक से मिल जाएगी। तो आप कहीं पर भी रहकर अपनी अटेंडेंस लगाओगे तो एचआर को पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर बैठ कर अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं। इसलिए अपनी लोकेशन पर रहकर ही अटेंडेंस लगानी है। अब बात करते हैं सिनेरियोज की। सक्सेसफुल रिविजिट कैसे होती है? सक्सेसफुल रिविजिट होती है क्या क्या तरीके होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको आपकी लीव कैसे मिलेगी। आपको अपनी लीव्स के लिए अपना NetApp टीम ऐप ओपन करना है, जीपे रिविजिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जीपे रिविजिट पे क्लिक करते हो आपके पिन कोड का मैप ओपन हो जाएगा। क्योंकि आपका पिन कोड बहुत बड़ा होता है तो हम आपको रेडियस की भी ऑप्शन देते हैं, मतलब 100 मीटर, 250 मीटर, 500 मीटर, 750 मीटर। तो आपको जहां से शुरू करना आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप 100 मीटर से पे क्लिक करते हैं तो 100 मीटर के अंदर जितनी भी शॉप आपको असाइंड है वो सारी दिखाई देंगी आपको। आप वन बाय वन ओपन करिए उसको और स्टार्ट रिविजिट प्रोसेस पे क्लिक करिए। जैसे ही आप स्टार्ट रिविजिट प्रोसेस पे क्लिक करते हैं आपके पास ऑप्शंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। रिविजिट करना बहुत आसान होता है क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चीज का एक अलग ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास, वर यू एबल टू फाइंड द स्टोर लोकेशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं यस सिनेरियो की, मतलब आप जा रहे हो मार्केट में, आपके साथ जो चीजें हो रही है यस में हो रही है, मतलब एक सक्सेसफुल रिविजिट कैसे होती है अभी हम उस बारे में बात करते हैं। पहले तो आपके पास ऑप्शन आता है वर यू एबल टू फाइंड द स्टोर लोकेशन, मतलब आपको स्टोर की लोकेशन मिल गई है तो आपने क्लिक किया यस, यस मिल गई है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे आपके पास दूसरा ऑप्शन आएगा, इज द स्टोर ओपन, क्या स्टोर ओपन है? आपने डाला यस, स्टोर ओपन है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा, इज द स्टोर ओनर अवेलेबल, क्या स्टोर का मालिक अवेलेबल है? यस, अवेलेबल है। इस जीपे QR कोड और स्टैंडी विजिबल, हम मर्चेंट को ऑनबोर्डिंग के समय 3 जीपे के QR कोड देते हैं, तो आपको वो जाके चेक करने हैं। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ कि अभी हम यस पे ही क्लिक करेंगे तो यस है उसके पास जीपे के QR कोड। जैसे आप यस पे क्लिक करते हो आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है, इस मर्चेंट इंटरेस्टेड इन रिविजिट, क्या मर्चेंट इंटरेस्टेड है रिविजिट में? यस है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे आपके पास दूसरा ऑप्शन आएगा, चेक इफ जीपे फॉर बिजनेस ऐप इज इंस्टॉल्ड। चेक करिए क्या उसके पास जीपे फॉर बिजनेस ऐप इंस्टॉल्ड है। जैसे मैंने आपको बताया था अगर नहीं है तो करवाइए और अगर है तो अपडेट करिए। और इसी ऑप्शन में लिखा है ओपन द हसल ऐप एंड कंप्लीट ऑल द स्टेप्स। आपको यहाँ पर अपना हसल ऐप ओपन करना है। आपको जैसे मैंने बताया था हसल ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको एक लिंक दिया जाएगा, क्योंकि हसल ऐप गूगल पे का ऐप है। आप उस लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करोगे आपको अपनी ईमेल आईडी से इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला स्टेप दिखाएगा स्कैन वेरिफिकेशन QR। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपका बैक कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आप कौन सा वेरिफिकेशन QR? सबसे पहला टास्क है आपका अटैच QR। अटैच QR क्या है? अटैच QR मतलब जितने भी मर्चेंट के पास गूगल पे के QR कोड्स हैं हम उन सब की फोटो क्लिक करके ऐड करेंगे। और गूगल पे की रिविजिट के टाइम पर आपको एक स्टैंडर्ड QR कोड देना अनिवार्य है। अगर आप नहीं देते हो तो आपका रिविजिट प्रोसेस वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आपने जो नया QR कोड दिया है उसकी फोटो और उसके बाद जितने भी पुराने QR कोड्स थे उन सब के फोटो क्लिक करके आप अटैच करें। दूसरा टास्क है एडिशनल फोटो। एडिशनल फोटो में सबसे पहला टास्क है रेस्टोरेंट मेन्यू। अगर आप ऐसी जगह पे गए हो जहाँ मेन्यू कार्ड है तो आप मेन्यू कार्ड की फोटो क्लिक करिए। 1 पेज का मेन्यू कार्ड है 1 फोटो क्लिक करिए, 10 पेज का मेन्यू कार्ड है 10 फोटो क्लिक करिए। और फोटोज हमेशा क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी फोटोज क्लियर नहीं होंगी तो आपका
विजिट प्रोसेस वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आप ऐसी जगह पे गए हो जहां मेन्यू कार्ड नहीं होता है तो आप इस सेक्शन को छोड़ भी सकते हैं। दूसरा टास्क है स्टोर का बाहर से और अंदर से फोटो लेना। अब एग्जांपल कैसे होंगे फोटो के? अगर मेन्यू कार्ड का फोटो ले रहे हो तो इतनी क्लियर फोटो होनी चाहिए। बाहर से फोटो कैसी होनी चाहिए? बाहर जो फोटो लेते हो आप वो हमेशा स्टोर के सामने से लेनी है, क्लियर इमेज लेनी है जिसमें स्टोर का नाम विजिबल होना चाहिए। जैसे कि पहली फोटो सिग्ला जनरल स्टोर, ये आपको ऐसे ही फोटो क्लिक करनी है जिसमें उसका स्टोर का नाम दिया है। अब इसमें लिखा है जनरल स्टोर, जनरल स्टोर मतलब किराना स्टोर। तो जो आप अंदर से फोटो लोगे, जो पहली फोटो है वो सही है क्योंकि इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये किराना स्टोर है। तो आप किसी एंगल पे खड़े होकर ऐसे दुकान की फोटो लीजिए कि अंदर से पूरी दुकान कवर हो। कुछ लोग ऐसे दुकान खोल के बैठ जाते हैं, हमें इनकी ऑनबोर्डिंग या रिविजिट नहीं करना होता है। कुछ लोग घर में ही एक कमरा खाली करके उसमें दुकान ओपन कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ और सिर्फ फिक्स शॉप यानी पक्की दुकान और जिसपे डिस्प्ले बोर्ड है वही हमारे टारगेट मर्चेंट है। तो हमें ऐसी दुकानों पे नहीं जाना है। तीसरा टास्क है कॉन्फ़िगर मर्चेंट। कॉन्फ़िगर मर्चेंट क्या है? कॉन्फ़िगर मर्चेंट का मतलब होता है हम गूगल पे में मर्चेंट को कुछ ऐसे फीचर्स देते हैं जो मर्चेंट के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अगर आपके पास नियर बाय फीचर का ऑप्शन आता है तो आप हमेशा क्रॉस पे ही टिक करेंगे क्योंकि ये फीचर अब गूगल पे से हट चुका है। लेकिन अगर एंड ऑफ द डे सेटलमेंट एसएमएस कंफर्मेशन आता है, अगर मर्चेंट ने ये चूज किया है तो आप टिक पे क्लिक करेंगे, नहीं तो क्रॉस पे। अब हम बात करते हैं ये फीचर्स हैं क्या क्या। सबसे पहला फीचर है एंड ऑफ द डे सेटलमेंट। मर्चेंट को हम दो टाइप के सेटलमेंट के ऑप्शन पे मतलब 100 रुपए या 1000 रुपए की पेमेंट करता है, उसका क्यूआर कोड स्कैन करके जितने की भी पेमेंट करता है वो पैसा डायरेक्ट मर्चेंट के बैंक अकाउंट में जाता है अगर मर्चेंट ने इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन चूज किया है तो। बट वही अगर मर्चेंट ने डेली सेटलमेंट का ऑप्शन चूज किया है तो पूरे दिन ट्रांजैक्शन होगा, पर जिस टाइम वो चाहेगा कि उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में जाए उसको वो सेटल करेगा, तब जाके एक साथ सारा अमाउंट उसके बैंक में चला जाएगा। इसके क्या फायदे हैं? अगर वो इंस्टेंट सेटलमेंट लेता है तो एंड ऑफ द डे दिन के अंत में जब व्यापारी यानी जो बिजनेसमैन होता है अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल निकालता है, अगर उसने इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन चूज किया है तो उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल बहुत लंबी आएगी। बट वही अगर उसने डेली सेटलमेंट चूज किया है तो उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल थोड़ी छोटी आएगी। तो आप उनसे पूछिए और उसको सेलेक्ट करिए। आपको ये मिलेगा कहाँ पे? आपको मर्चेंट का जीपे फॉर बिजनेस ऐप ओपन करना है, इसकी सेटिंग्स में जाना है, वहां पे आपको सेटलमेंट का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप उसको बता सकते हैं। दूसरा फीचर है एसएमएस कंफर्मेशन। एसएमएस कंफर्मेशन क्या होता है? एसएमएस कंफर्मेशन का मतलब होता है मर्चेंट के पास कुछ ऐसे मर्चेंट के पास तो उससे सारे मैसेज आ रहे हैं, जितने भी पेमेंट हुई है, जितने भी पैसे आ रहे हैं, उन सबके मैसेज आ रहे हैं। बट मान लो अगर मर्चेंट की छुट्टी पे चला गया, कहीं चला गया, तो उस समय उसकी दुकान पे कोई ना कोई तो बैठेगा, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके भाई बहन, कोई भी। तो अगर वो चाहता है कि उनके पास भी पेमेंट के नोटिफिकेशन, पेमेंट का मैसेज आए, तो आप उसकी सेटिंग्स में जाइए, जीपे और बिजनेस ऐप की सेटिंग्स में जाइए, वहां पे आपको एसएमएस कंफर्मेशन का ऑप्शन दिखेगा। आप उसको बताइए, आप यहाँ पर आप किसी का भी नंबर ऐड कर सकते हो और ओटीपी से वेरीफाई करिए, वो नंबर ऐड हो जाएगा और चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हो। अब जिसका भी नंबर ऐड करोगे उसके पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही मैसेज आएगा कि कितने रुपए प्राप्त हुए हैं ट्रांजैक्शन आईडी के साथ। इसके अलावा उसके पास और कोई मैसेज नहीं जाएगा। अगर मर्चेंट यूज करना चाहता है तो उसको यूज कर सकता है। चौथा टास्क है एडिशनल पेमेंट ऑप्शन। एडिशनल पेमेंट ऑप्शन क्या है? अब मर्चेंट ऐसा तो है नहीं सिर्फ गूगल पे ही यूज कर रहा है, हो सकता है कि वो अमेज़न पे, पेटीएम, भारत पे, पेयू, बहुत सारे ऐप हैं अलग अलग, कोई और यूज कर रहा हो। तो अगर उसकी दुकान पर कोई दूसरी कंपनी के क्यूआर कोड है तो आप उसकी फोटो क्लिक करिए। और पोस्ट डिवाइस का मतलब होता है ईवीसी मशीन यानी कि कार्ड स्वाइपिंग मशीन। अगर उसके पास कोई कार्ड स्वाइपिंग मशीन है तो उसकी फोटो क्लिक करिए, नहीं तो आप उस जगह को छोड़ नहीं सकते। पांचवा टास्क है मर्चेंट का फीडबैक। हम यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे सर आपको गूगल पे की सर्विस कैसी लगी, हम यहाँ पे ये पता कर रहे हैं ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मर्चेंट ने जीपे यूज करना बंद कर दिया। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आप मर्चेंट से पूछिए, जो ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट करिए। और अगर ऐसा कुछ जो इसमें नहीं है, अदर
कलर्स में जाकर भी आप उसका चयन कर सकते हैं। जैसे कि आप ये सारे टास्क कंप्लीट करोगे, आपके सामने सारे टास्क के सामने टिक टिक मार्क आएगा। इसका एक वीडियो देख लीजिए कैसे एक सेफ पर्सन मर्चेंट का वेरिफिकेशन करता है हसल ऐप में। इसमें कोई आवाज नहीं है, बस ये करके दिखा रहे हैं कैसे एक मर्चेंट हसल ऐप में वेरिफिकेशन करता है। अपने हसल ऐप से मर्चेंट के वेरिफिकेशन के बाद स्कैन कर रहे हैं। सबसे पहले टास्क अटैच हुआ, इसके बाद मुझे भी जीपे की क्यूआर कोड से उसको अटैच कर रहा है। फोन से बाहर से और अंदर से स्टोर का नाम कौन सा मर्चेंट है, मर्चेंट को आपने अगर सेटलमेंट बता दिया था, अगर किया तो टिक नहीं और एसएमएस कंफर्मेशन भी आपने बताया था टिक। अब कोई दूसरी कंपनी के क्यूआर कोड अगर कोई यूज कर रहा है और फोन डिवाइस एनी कार्ड चाबी मशीन का तो आप मर्चेंट का फीडबैक या इशू था जिसकी वजह से मर्चेंट ने जीपे यूज करना बंद कर दिया है। आपके सामने ऑप्शन है चूज करिए और डन। ठीक है, तो हमने देखा कैसे वेरिफिकेशन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप हसल ऐप पे सारे काम कंप्लीट कर दोगे, आपके पास ऑप्शन आएगा हैव यू डन ऑल द वेरिफिकेशन इन हसल ऐप, या आपने सारे स्टेप्स कर लिए हसल ऐप पे? यस, कर लिए। यस पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने ऑप्शन आएगा हैव मर्चेंट टेकन इट्स फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन न्यू क्यूआर, क्या मर्चेंट ने पहला ट्रांजैक्शन कर लिया है अपना नए क्यूआर पे। आप जब भी मर्चेंट को जीपे का क्यूआर कोड देते हैं, आपको कम से कम 30 रुपए का एक ट्रांजैक्शन मर्चेंट से करवाना है। जैसे ही मर्चेंट अपने फोन से अपने क्यूआर कोड को स्कैन करके 20 रुपए का पेमेंट करेगा, उसके फोन पर सक्सेसफुल पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा, मैसेज आएगा, आपको उसकी फोटो क्लिक करनी है और एंड में आपको स्टोर के सामने से फोटो क्लिक करके ऐड करना है, जिसमें उसका कोड भी आना चाहिए। मर्चेंट के पास जितने भी क्यूआर कोड है उसकी फोटो क्लिक करनी है और लास्ट में जो आपने मर्चेंट से 20 रुपए का ट्रांजैक्शन करवाया था, सक्सेसफुल पेमेंट का जो मैसेज आया था उसको फोटो क्लिक करके उसको भी अटैच करना है और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था कैसे एक सक्सेसफुल लीड से। बात करते हैं अदर हो सकता है कि आप मार्केट में जाओ और आपको दुकान जहाँ मिले, जैसे कि आपके पास ऑप्शन आएगा अवेलेबल टू फाइंड द स्टोर लोकेशन, या आपको स्टोर का लोकेशन मिल गया है, आपने तरह नहीं मिला, जैसे आप होम पे क्लिक करोगे आपके पास मर्चेंट का नंबर आएगा, आप यहीं से मर्चेंट को कॉल करिए। मर्चेंट से कॉल पे बात खत्म करते ही आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है एबल टू फाइंड द स्टोर लोकेशन आफ्टर कॉन्टेक्टिंग द मर्चेंट, मतलब मर्चेंट से बात करके मुझे बात मिल गई है तो आप कंटिन्यू रिविजिट करिए, मतलब रिविजिट जैसे किया जाता है आप करिए। मर्चेंट ने फोन नहीं उठाया, मर्चेंट का फोन आउट ऑफ सर्विस था, मर्चेंट का फोन स्विच ऑफ था, तो हम मार्केट में जाके परेशान हो जाते हैं कि सर मर्चेंट का नंबर नहीं मिल रहा, हमें दुकान नहीं मिल रही। इसीलिए हमने ये ऐप बनाया है ताकि आपका काम आसान हो सके। अगर आप उसका फोन नंबर नहीं लग रहा है या आउट ऑफ सर्विस है तो परेशान नहीं होंगे, स्टोर नॉट फाउंड यानी स्टोर नहीं मिला का स्टेटस कैप्चर करेंगे और दूसरी दुकान पे चले जाएंगे। चौथा ऑप्शन है स्टोर इज रीलोकेटेड और डिफरेंट लोकेशन, तो स्टोर है वो दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट हो गया। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने रीलोकेटेड टू अ डिफरेंट लोकेशन एंड आई सी अ न्यू स्टोर एट दिस लोकेशन, मतलब स्टोर का जो लोकेशन है बदल गया है और मुझे स्टोर के लोकेशन पर एक नया स्टोर दिखाई दे रहा है। अब एक नया स्टोर है तो हम इसकी ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। तो आप दुकान को ऑनबोर्डिंग के लिए ऐड करेंगे, कैसे करेंगे? आप इस पे जैसे क्लिक करोगे स्टोर
का जो रिलोकेशन हो गया है, जहाँ पे आपको नहीं दुकान, आपके सामने ऑप्शन आएगा क्लिक ओके टू ऐड क्लिक ऑन शॉप, यानी कि ओके पे क्लिक करिए शॉप को ऐड करिए। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे आपका होम पेज, जो आपका नेटएम्बिट का होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। आप ऑनबोर्डिंग पे ऑनबोर्डिंग पे क्लिक करिए, प्लस के साइन पे क्लिक करिए, वहां पे आपको मर्चेंट का नंबर डालना है, कुछ डिटेल डालनी है और उसको सबमिट कर दीजिए। तो जो भी ऑनबोर्डिंग कर रहा होगा वो आगे उसकी ऑनबोर्डिंग कर देगा। दूसरा टास्क है स्टोर इज रिलोकेटेड टू अ डिफरेंट लोकेशन। जो स्टोर है उसी लोकेशन पे शिफ्ट हो गया है और उस लोकेशन पे कोई स्टोर नहीं है, तो स्टोर रिलोकेशन का स्टेटस कैप्चर करिए और आगे बढ़िए। स्टोर रिलोकेशन मतलब स्टोर का और लोकेशन बदल गया है और हमें स्टोर नहीं मिला, ओके पे क्लिक करिए और आगे बढ़ के दूसरी दुकान पर जाके अपना विजिट प्रोसेस। अब सिनेरियो है कि दुकान ओपन नहीं है, आपके पास ऑप्शन आता है इज दिस स्टोर ओपन, आपने डाला नो। जैसे ही आप नो पे क्लिक करोगे मर्चेंट का नंबर आ जाएगा, यहाँ से मर्चेंट को फोन करिए। जैसे ही आप उसको कॉल करते हैं आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, पहला ऑप्शन है परमानेंट क्लोज, दूसरा ऑप्शन है टेम्पररी क्लोज। परमानेंट क्लोज मतलब हमेशा के लिए बंद हो गई है और टेम्पररी मतलब कुछ देर के लिए बंद हो गई। अगर परमानेंट क्लोज बोलता है मर्चेंट, उस पर क्लिक करके दुकान के सामने से फोटो क्लिक करिए और उसको सबमिट कर दीजिए। परमानेंट क्लोज का स्टेटस कैप्चर कीजिए। टेम्पररी क्लोज यानी कुछ देर के लिए बंद है, तब भी आप दुकान के सामने से फोटो क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने मर्चेंट से बात करी है तो आपके पास डेट और टाइम का ऑप्शन आएगा। आप मर्चेंट से पूछिए कब खुलेंगे दुकान, डेट और टाइम सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम अपॉइंटमेंट लेते हैं वैसे ही आप अपॉइंटमेंट लीजिए और इस मर्चेंट की विजिट को ये बताइए कि आपके यहाँ मैनेजर साहब नहीं आ कहा है, तो यहाँ तक कि गीता दीदी को उनका आज आप अब सिनेरियो है कि स्टोर अवेलेबल नहीं, जो स्टोर का ओनर है वो अवेलेबल नहीं है। अब विदाउट ओनर, बिना ओनर के हम ना उसका ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं ना ही उसका रिव्यू कर सकते हैं। आपके पास जैसे ऑप्शन आता है स्टोर ओनर अवेलेबल, आपने डाला किसी ना किसी दुकान खोले होगी, उसे डेट और टाइम दीजिए और उसका रिविजिट जब हमें डेट टाइम दिया है तब जाकर स्टोर का ओनर अवेलेबल है पर वन कोड नहीं। ओके, तो जो स्टोर है उसके में आप गए, वहाँ पे आपने देखा जीपे के क्यूआर कोड विजिबल नहीं है, क्योंकि हमने ऑनबोर्डिंग के टाइम पे तो उनको क्यूआर कोड दिए थे, अभी नहीं है। इसका मतलब कोई रीजन है, आपने नो पे क्लिक किया तो आपके पास पूछेगा वो क्वेश्चन, क्या कोई इशू था पिछले ट्रांजैक्शन में, पास्ट ट्रांजैक्शन में कोई इशू था, आपने यस किया। मर्चेंट से पूछिए, मर्चेंट जो भी बोलता है उसको सेलेक्ट करिए और मर्चेंट की रिविजिट आगे कंटिन्यू करिए। अब होती है बात, जीपे फॉर बिजनेस ऐप डाउनलोडेड नहीं है, क्योंकि उसकी ऑनबोर्डिंग के टाइम पर हमने उनका जीपे फॉर बिजनेस ऐप डाउनलोड कराया था। आप वहाँ पे रिविजिट करने गए, आप देख लो उसके फोन पे डाउनलोड है ही नहीं जीपे फॉर बिजनेस ऐप। आपने नो पे क्लिक किया तो आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाएंगे कि उसका मोबाइल खो गया या फिर पुरानी डिटेल भूल गया या बिजनेस का मालिक बदल गया या कुछ और। ऐसे में कोई भी सिलेक्शन वो बोलता है करने के लिए आप करिए, ठीक है। स्टोर की फ्रंट से फोटो क्लिक करिए, जितने भी क्यूआर कोड्स हैं उनकी फोटो क्लिक करिए एंड देन जो मर्चेंट का नया जीपे फॉर बिजनेस ऐप आपने डाउनलोड कराया है उसकी फोटो क्लिक करिए। देख सकते हैं, हाँ, जो आपने जीपे फॉर बिजनेस ऐप डाउनलोड कराया है उसके सेटिंग्स में आपको पेमेंट बारकोड दिखेगा, आपको उसकी फोटो क्लिक करनी है और सबमिट करना है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर उसका मालिक बदल गया है, दुकान का मालिक बदल गया है, तो हम उसकी दोबारा ऑनबोर्डिंग करा सकते हैं, बट हम री ऑनबोर्डिंग नहीं करते हैं सेम डिटेल के साथ, क्योंकि अगर पैन कार्ड, मोबाइल नंबर या कोई भी अलग सी चीज हम उसका लेते हैं दोबारा से और सिस्टम में वो डुप्लीकेट शो करेगा, तो इसलिए हम री ऑनबोर्डिंग नहीं करते हैं। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपके टीएल्स रहेंगे आपके साथ फील्ड में, आप उनको फोन करो और वो जैसा बोलते हैं आप वैसा करके उनको दो। अगर वो बोलते हैं, वैसे तो हम री ऑनबोर्डिंग कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उसका पैन कार्ड की डिटेल डुप्लीकेट हो जाएगी, मोबाइल नंबर की डिटेल डुप्लीकेट हो जाएगी और हसल ऐप में आपका एरर शो होना शुरू हो जाएगा। अब ये कैसे चेंजेस हैं मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ। ओके, तो जीपे फॉर बिजनेस ऐप में आपके हसल ऐप में कुछ चेंजेस हुए हैं। ये चेंजेस मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा सा फॉर 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट के लिए, उसके बाद खत्म, फिर मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगी। ओके, तो हसल ऐप में कुछ चेंजेस आए हैं हमारे। सबसे पहला चेंज ये है, आपको यहाँ पर प्रूफ मिलेगा कि आपका काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमने कॉन्फ़िगर मर्चेंट जिसमें हमने आपको एसएमएस वाला और सेटलमेंट वाला ऑप्शन दिखाया था वो हट चुका है हसल ऐप से।
नियर बाय लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप अपनी शॉप में, जिस शॉप में आप हो उसके आसपास जितने भी मर्चेंट हैं आप उनको कॉलिंग भी कर सकते हो और उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। फ्रेश क्यूआर कैसे अटैच करना है, इसका प्रोसेस थोड़ा बदल गया है। अब पहले बात करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क कंप्लीशन, मतलब काम खत्म हो गया है मेरा, वहां पे काम कंप्लीट हुआ है, इसका क्या प्रूफ मिलेगा। जैसे ही आपका हसल ऐप पे काम कंप्लीट होगा, जब तक स्टेप्स कंप्लीट नहीं होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था, जैसे आप हसल ऐप पे वेरिफिकेशन क्यूआर स्कैन करते हो आपके पास 5 टास्क आ जाते हैं। अगर उसमें से कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं है तो आपके स्क्रीन पे दिखाएगा विजिट हैज बीन कंप्लीटेड। एक सेकंड में आपको उसको मार्क करके दिखाती हूँ। ओके, विजिट हैज बीन कंप्लीटेड, यू कैन गो बैक, मतलब दोबारा जाइए और इसको कंप्लीट करिए। और अगर आपके टास्क सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका पूरा दिखाएंगे कि आपका टास्क था ऑनबोर्डिंग, क्योंकि आप रिविजिट कर रहे हो, यहाँ पे रिविजिट दिखाएगा। मर्चेंट की आईडी क्या है, स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड है कि नहीं है, कौन सी डेट को कंप्लीट हुआ था, एजेंट का नाम क्या है, ये सब इसमें आएगा और आप डन करोगे। अब बात करते हैं कॉन्फ़िगर मर्चेंट ऐप। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने जब हसल ऐप से आप वेरिफिकेशन क्यूआर स्कैन करते हो तो आपके पास कुछ टास्क आते हैं, जैसे कि अटैच क्यूआर, कॉन्फ़िगर कैप्चर एडिशनल फोटो। मैंने आपको बताया था कॉन्फ़िगर मर्चेंट ऐप, अब ये आपको नहीं दिखेगा अपने हसल ऐप पे, ये हट जाएगा। आपको हो सकता है कि आप कल काम करने जाओ तो दिखे, ठीक है, बट बहुत जल्दी ये हट जाएगा। कैप्चर अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन ये रहेगा, टेक मर्चेंट फीडबैक। तो आपकी जो नई स्क्रीन होगी वो कुछ ऐसी होगी, जिसमें आपका अटैच क्यूआर दिखेगा, कैप्चर एडिशनल पिक्चर दिखेगा, कैप्चर अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन दिखेगा और टेक मर्चेंट फीडबैक। हमने ये वाला स्टेप जो है यहाँ से हटा दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब नियर बाय मर्चेंट की लिस्ट पे करते हैं, ठीक है। आपको आपके ऐप में नियर बाय मर्चेंट का ऑप्शन दिखेगा, मतलब जहां पर आप खड़े हो उसके आसपास जितने भी मर्चेंट है जिनकी रिविजिट करनी है उनके आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, जहां पे आप उनको कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप पता चला वहां गए, देखा तो दुकान ही बंद है, तो वहां जाने से पहले आप कॉल कर सकते हो कि सर मैं गूगल पे की टीम से बात कर रहा हूँ, मैं रिविजिट करने आया हूँ, क्या मैं आपकी दुकान पे अभी आके रिविजिट कर दूं। अगर वो बोलता है हाँ आप कर दो तो चले जाओ, अगर बोलता है दुकान बंद है तो आप उसे अपॉइंटमेंट ले लो, ठीक है आप मुझे बता दो, तो आप मुझे अपॉइंटमेंट दे दो, टाइम और डेट बता दो, मैं उस दिन आकर आपके रिविजिट प्रोसेस कंप्लीट कर दूंगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत सेव होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी, यानी आपका जितना ज्यादा रिविजिट करोगे आपके इंसेंटिव, आपकी सैलरी उसके हिसाब से बढ़ेगी। अब बात करते हैं अटैच क्यूआर। जैसे कि हम लोग पहले अटैच क्यूआर करते थे, ठीक है, आपके पास ऑप्शन आएगा पहले स्कैन एग्जिस्टिंग जीपे क्यूआर कोड, मतलब अब पहले हमारे पास हमने जब अटैच क्यूआर में क्या करते थे, जितने भी मर्चेंट के पास पुराने के क्यूआर कोड हैं उनको अटैच करते थे और साथ ही साथ रीविजिट में हम एक स्टैंडर्ड क्यूआर कोड देते हैं, हम उसको भी अटैच करते थे। तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होती थी कि कौन सा पुराना है और कौन सा नया है। तो हमने इसमें थोड़ा चेंजेस करे हैं। स्कैन एग्जिस्टिंग क्यूआर कोड में जो उसके पास पहले से क्यूआर कोड थे जीपे के, आप उसको स्कैन करके यहाँ पे डालोगे और अटैच क्यूआर में जो आपने नया क्यूआर कोड उसको दिया है, जो आपने नया क्यूआर कोड उसको दिया है, आप उसको यहाँ पे अटैच करोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें पता रहेगा कि नया कौन सा है और पुराने कौन से हैं। अगर पुराने किसी और से अटैच है तो हम उसमें चेंजेस समझ में आता है कि अच्छा ये पुराना वाला है, ये नया वाला है। ओके, तो वेरिफिकेशन क्यूआर होता है, अटैच टू मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो वेरिफिकेशन क्यूआर जैसे मैंने आपको बताया था, आपको जब आपका जो ऑनबोर्डिंग करता है, ठीक है ना, आपको कहाँ मिलता है वेरिफिकेशन क्यूआर, मर्चेंट के जीपे फॉर बिजनेस ऐप पे जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे, वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन क्यूआर दिखाई देता है। ये हम देख चुके हैं वीडियो में भी, इस वेरिफिकेशन ऐप से स्कैन करते हैं। आप ऐसे बार कोड आता है, क्यूआर कोड आता है, उसको स्कैन करोगे आपके पास 5 टास्क आ जाते हैं, ठीक है। अभी इसमें आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ, वेरिफिकेशन क्यूआर अलग होता है और स्कैन क्यूआर कोड अलग होता है। क्यूआर कोड जो मर्चेंट की दुकान पर लगा हुआ है क्यूआर कोड, उसको हम बोलते हैं। वेरिफिकेशन जो मर्चेंट के फोन पर वेरिफिकेशन आता है, जो हर थोड़ी देर बाद बदल जाता है, हम उसकी बात अलग कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपको काम कंप्लीट होगा, आपको पैन कार्ड की फोटो ऐड करनी है, सामने की फोटो क्लिक करनी है और टाइप करना है, ठीक है। ये आपका हसल ऐप पे आएगा, ऐप बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपका पैन कार्ड अपलोड करोगे और स्टोर के सामने से फोटो क्लिक करके स्टोर का भी फोटो आना चाहिए और अटैच जो इसके पास क्यूआर कोड है उसको अटैच करेंगे। अगर आप क्यूआर कोड अटैच करते हो, ठीक है, और वो क्यूआर कोड किसी को असाइन है, तो यहाँ पर लिखा आएगा डोंट गिव दिस क्यूआर टू मर्चेंट, ये क्यूआर कोड मत दो मर्चेंट को, क्योंकि ये किसी और के नाम पर असाइन है। तो आप यहाँ पे दूसरा क्यूआर कोड भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप पैन कार्ड का सबमिट करते हो, पैन कार्ड अगर एक बार यूज हो चुका है, तब भी यहाँ पर एक एरर आएगा कि भैया पैन कार्ड पहले के, तो ये कुछ चेंजेस हैं हमारे हसल
मोबाइल ऐप में, जो मैंने आपको बता दिया है, करते हैं। अगर आप सेम नंबर से 2 बार ऑनबोर्डिंग करोगे, सेम नंबर से 2 बार, सेम पैन कार्ड से 2 बार ऑनबोर्डिंग करोगे, तो वो डुप्लीकेट में चला जाता है, जो कि गलत है। ऐसे में आपके पास जो आपका पर्सनल ऐप है उसमें जब भी आप कोई चीज डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा कि हाँ ये कभी यूज हुआ है, क्या पहले से ऑनबोर्डिंग या रिविजिट हो रखा है, तो आपके पास एरर शो करेगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं पंकज हूँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी पहले पंकज आप बताइए, पहले हम बताइए। जैसे अपन रिविजिट करने जाते हैं मैम, तो कई बार ऐसे होता है मैम कि वापस से वो पैन कार्ड मांगने लग जाता है। रिविजिट के टाइम में पैन कार्ड मांगने लगता है, मतलब कहाँ मांगने लगता है? कभी कभी स्टोर के ऊपर वापस रिविजिट करने जाते हैं तो पैन कार्ड शो करता है उसके अंदर। हाँ तो आप पैन कार्ड लेके उसकी डिटेल्स फिल कर दीजिए ना। ओके ठीक है। और सोनू मौर्य आप कुछ कह रहे थे? मैम हेलो जी बताइए। मैम, जो करने जाते हैं वहाँ पे पैन कार्ड तो मांगता है, पर बहुत सी बार लोग वो मर्चेंट वाले देते नहीं है ना पैन कार्ड। नहीं तो आप उनको समझाना है ना कि सर आपका रिविजिट प्रोसेस कभी हो पाएगा जब आप पैन कार्ड दोगे। वैसे पैन कार्ड की कोई जरूरत होती नहीं है रिविजिट में, ठीक है, बट अगर रिक्वायर्ड है तो आप मांग सकते हो, वो देंगे जरूर। बोलिए सर आपके रिविजिट प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा अगर आप पैन कार्ड नहीं दोगे। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है पैन कार्ड की रिविजिट में, क्योंकि आपने पूरा देख लिया, आपको कहीं भी नहीं दिखाया गया था कि पैन कार्ड चाहिए होता है। ये तो मैं बाद में बता रही हूँ आपको। अगर कोई ऐसा इंसान जिसकी सारी डिटेल्स भूल गया है और वो जीपे यूज नहीं कर रहा है, तो हम उसकी ऑनबोर्डिंग नहीं करते हैं दोबारा, अगर उसके पास सेम पैन कार्ड है तो। ठीक है। और एक क्वेश्चन हो रहा है मैम। हाँ जी। जैसे अपन रिविजिट करने जाते हैं तो अगले की मेल आईडी वगैरह भी मिल जाती है, मंगा लेते हैं फोन वोन करके या मैसेज करके। तो वैसे मेल आईडी मांगते हैं तो वो जैसे पासवर्ड तो कभी भी चेंज कर सकते हो आप। पासवर्ड चेंज करते हैं तो मैम जिसमें जैसे मोबाइल नंबर डालते हैं ना वो तो एरर बताने लग जाता है कई बार। अब वो देखो, या तो उसने पासवर्ड या ईमेल आईडी गलत डाली होगी, मोबाइल नंबर गलत डाला होगा। मेल आईडी तो उधर ऑफिस वगैरह से मिल जाती है। हाँ, अगर कोई ऐसा कोई इशू होता है कि एरर शो हो रहा है तो ये कुछ टेक्निकल एरर है, ठीक है, अदरवाइज ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके ठीक है गाइस, और क्वेश्चन है किसी के? सोनू वाले आप कुछ पूछ रहे थे? ठीक है गाइस। अच्छा, आप लोग मेरी स्क्रीन देखिए। आपके फोन पर जो स्क्रीन होगी उसमें भी आपको ऐसे 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, आपको दिख रहा होगा ये हाथ जैसा घूम रहा है। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे, आपको इन कॉल मैसेज दिखाई देगा। यहाँ पर मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ, ये लिंक आपको फिल करना है। ठीक है, ये आपका अटेंडेंस लिंक है। एक सेकंड। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, आई गेस सबको ये मिल गया होगा लिंक, अटेंडेंस लिंक। अगर जिसको नहीं मिला है प्लीज मुझे बताइए, मैं आपके साथ फिर से शेयर करती हूँ। मैम कहाँ पे मिलेगा ये अटेंडेंस लिंक? आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर रहे हैं, उसके एकदम बगल में देखिए आपके पास 3 डॉट होंगे। ठीक है, इन 3 डॉट पे हाँ आप क्लिक करिए, इसमें इन कॉल मैसेज दिखाई देगा, इन कॉल मैसेज दिखेगा। आप उस पर क्लिक करिए, लिंक पे, लिंक अर्जुन लिंक पे क्लिक करिए तो ये ओपन होगा। ठीक है मैम। और जिसका ओपन नहीं हो रहा है वो कॉल से डिस्कनेक्ट होकर भी कर सकता है इसको ओपन, क्योंकि नेटवर्क इश्यू की वजह से भी कभी कभी ओपन नहीं होता है। तो आप ये फिल करना शुरू करिए, जिसमें आपको नाम वगैरह पूछ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं गाइस, उसमें ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जो समझ में आता है उसका आंसर करिए और सबमिट करिए। जो आपने ट्रेनिंग दिया हुआ है उसका उस लास्ट में आपको क्वेश्चन किया जाएगा, उसका आपको सही से आंसर देंगे तभी आपको रीबोर्डिंग का लाइसेंस मिलेगा। तो आप मैंने इसे पूरा सही से उत्तर दिया है, आपने देख के अपने से फिल कर दीजिए और आपका अनबोर्डिंग करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन का सही से आंसर दीजिएगा। कोई ऐसा जिसको लिंक नहीं मिला है प्लीज मुझे बता दो, तो मैं आपको बता देती हूँ लिंक कहाँ होता है। जिसको नहीं मिला है वो मुझसे बात भी से ले सकता है। मैडम मुझे नहीं मिला। कॉल से एक सेकंड, कॉल से डिस्कनेक्ट होके करिए, आपको हो जाएगा अर्जुन, क्योंकि सबका ओपन हो रहा है। महावीर, आप अभी अपने आप को जहाँ से अनम्यूट करके मेरे से बात कर रहे थे, अपने माइक ऑन करके मेरे से बात करते, उसके बगल में देखिए 3 बिंदी होंगे, वहां पे आप क्लिक करिए, वहां पे आपको इन कॉल मैसेज दिखाई देगा लिखा हुआ, उसको ओपन करिए। वहां पे देखिए मैंने एक लिंक शेयर किया है, ये लिंक पे क्लिक करिए, ये ओपन हो जाएगा और इसको फिल करिए। ठीक है, राज आपका फिल हो चुका है, आप जा सकते हो। जिसका फिल होता जा रहा है वो जा सकता है।